उपराष्ट्रपति चुनाव में करोड़ों में सांसद बिक गए। दर्शकों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। क्या शपथ पे भी रोक लग जाएगी? क्या कुछ बड़ा खेला हो जाएगा? क्या सीपी राधाकृष्णन साहब के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? दर्शकों, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरीके से वोट चोरी हुई, जो धांधली हुई, जो घोटाला हुआ, अगर वो सच है, अगर जांच का विषय है और जांच सही से निष्पक्ष हो जाता है, तो फिर यकीन मानिए कि सांसदों के वोटों के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो फिर देश के आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। जरा देखिए ना, टेलीविजन स्क्रीन पर रुक कर देखिए और समझिए और बूझिए। खबरों को आसान या हल्के में मत लीजिए। ये गोदी मीडिया चैनलों पर ये सब नहीं दिखाया जाएगा। ये समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राधाकृष्णन साहब जीत गए, एनडीए जीत गया, इंडिया गठबंधन हारा। तो कैसे हारा, कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, वोटों की चोरी हुई, 15 वोट कहाँ गायब हो गए, अमान्य घोषित क्यों हो गए, तमाम सवालों का जवाब जरा सा देख लीजिए, परख लीजिए और समझिए चुनाव आयोग से क्यों सवाल होना चाहिए और जो लोग कर रहे हैं, और क्यों ना हो। पवन खेरा जी क्या कह रहे हैं और तमाम सांसद क्या कह रहे हैं। पहले समझिए अभिषेक बनर्जी साहब क्या कह रहे हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं। गौर से देखिए, मैं बार बार रुके आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। कितना बड़ा ये आरोप है दर्शकों, कितना बड़ा आरोप लगा। अगर ये आरोप सही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, हमें पता चला है। ये खबर ये अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है वो कह रहे हैं। अगर ऐसा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो चुनाव आयोग को दरअसल जो है पुख्ता से जांच करनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और अगर ये आरोप गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है, तो ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता रद्द तो कीजिए और साथ ही साथ ये अभिषेक बनर्जी को जेल में डालिए। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये खबर बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट भी कर बताया साफ शब्दों में, और न्यूज़ 24 ने बजबते ट्वीट किया है, एक्स पे डाला भी है। एकदम निष्पक्ष खबरें आपको दिखा रहा है, कोई झोल झपाट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा आपको दिखा रहे हैं कि क्या कहा, अब वोटों की चोरी क्यों, कैसे हुई, क्यों हुई और क्यों इल्ज़ाम लग रहा है। पवन खेरा जी ने क्या कहा, सुप्रिया सुले साहब ने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का ये आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अब जरा सा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर पैसे दिए गए हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर किसी सांसद ने लिया है, अगर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया, ये गलत है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और फिर से ऐसा चुनाव होना चाहिए और सांसदों को नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संवैधानिक पद के लिए। और इस पर धनखड़ साहब ने भी अपनी बातें रखी है, जो मैं अगले वीडियो में कहूँगा। पवन खेरा ने भी कहा कि वीडियो जो चोरी हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र के सांसदों को बदनाम किया जा रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसको बदनाम ना करें। सुप्रिया जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई जो चोरी हुई नहीं हो वो निष्पक्ष जांच कराए, हमारे पे आरोप ना लगाए, हमें बदनाम ना करें। मैं फिर से इलेक्शन कमीशन और जो भी इसकी जांच की टीम और कमेटी है, मैं उससे बोलना चाहता हूं कि दरअसल ये जो आरोप अभिषेक बनर्जी साहब लगा रहे हैं, इतना घिनौना आरोप। पवन खेरा जो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच की बात, जो 15 वोट गायब हो गए, जो अमान्य घोषित हो गए, जो क्रॉस वोटिंग की बात है, जो चोरी की बात आ रही है, उसका निष्पक्ष जांच करें और पता लगाएं कि क्या खेल है और क्यों इस तरीके की बात सामने आ रही है। और ऐसा है तो दोबारा चुनाव कराएं, शपथ पे रोक लगाएं और फिर से वोटिंग कराएं अगर संभव हो सके तो, क्योंकि घोटाला, धांधली, वोटों की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के हक और हुकूक का सवाल है, संविधान और लोकतंत्र के बचाने का सवाल है और देश का के न्याय का मंदिर, कानून बनाने का मंदिर यानी कि लोकसभा का सवाल है। और इसीलिए ये पद बहुत जिम्मेदारी है। अब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इन मसलों पर क्या कुछ कहा, आइए वो बताते हैं।